2 मार्च मेरे लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी खुशी का दिन है। ये रमज़ान महीना लगने से पहले जो ईद आने वाली है, इसको मैं ईद तो नहीं कहूँगा, मेरा ईद जैसी खुशी आज मुझे और इस शहरियान को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी ने जब से अध्यक्ष बनाई उसके बाद सरकार चलेगी। आज सरकार में नहीं होते हुए भी पहला फंड आप शहरियान को 6 करोड़ रुपये का मैं एक तोहफा देने जा रहा हूँ। अल्पसंख्यक निधि से जो मैं 6 करोड़ रुपया लाया हूँ, उसका आज ये शहर के लिए तोहफा है। मैं समझता हूँ कि 6-7 महीने से मुंबई का सफ़र तय करते 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 इस नतीजे पे पहुँचा। मैंने 29 करोड़ रुपये का प्रपोजल डाला था। इसका पहला टप्पा 6 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक निधि से माननीय मंत्री दादा भूसे साहब के लेटर पैड के ऊपर उनके लेटर पैड पे मिला, और कोशिश भी की उन्होंने मुझे दिलाने के लिए। आखिरी मरहले के अंदर वो मंत्री साहब के पास भी गए, अब्दुल सत्तार सेठ साहब के पास। उन्होंने कहा कि ये काम करके आपको देना है। उन्होंने 6 करोड़ रुपया इस शहर के लिए दिया। मैंने आपको बोला था कि मैं जितना शहर के आमदार काम नहीं करेंगे उससे ज़्यादा काम करूंगा। मैं आपको फिर कहता हूं कि ये फंड जो आज आया है ये इसका पहला भाग है, और मैं समझता हूं कि इसके बाद भी हो सकता 2-4-8 दिन में 15 दिन के अंदर और एक बड़ा फंड आपको शहर के लिए मिलेगा, जिसके अंदर मैं समझता हूँ अजीज कल्लू स्टेडियम का भी फंड है। मेरी कोशिश है कि ये शहर तरक्की करे। ये शहर के रोड रास्ते जो आज तक के खराब है, किसी ने नहीं किया, अल्लाह ने हमें कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया, उसके बाद काम करने का मौका दिया। मैं लगातार शहर की तरक्की के लिए कोशिश हूँ कि शहर में काम हो। उसके लिए आज आप लोगों की दुआ से, पत्रकार लोगों की कहीं ना कहीं आप हमको जगह देते हैं, आप लोगों की बात भी चपती है, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी इज्जत ऊंचे मुकाम पर जाती है। तो मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि शहर के विकास के लिए आप खबरें छापे, ना ही कोई किसी के धर्म, हिंदू मुसलमान जातवाद, ये सब आप लोग नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो फिरका परस्ती चाहते। आज मालेगांव शहर के अंदर तुम देख लो, 2001 के बाद से आज 22 साल का वक्फा गुजर गया। हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, ये शहर के अंदर एक एकता इतनी बड़ी मैं समझता हूँ अब कहीं नहीं है, कि एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं सब। कई हिंदू भाइयों को ज़्यादा मुसलमान भाई खड़े तो मुसलमान भाइयों का खड़े रहते हैं तो हिंदू भाई। जैसे नीतीश राणे साहब ने कहा था कि मालेगांव में लव जहाद, लैंड जहाद ये सब चल रहा है। मंत्री साहब ने उसका जवाब दिया, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कम से कम कहा कि मैंने ये गलत बात है। तो एक दूसरे के बोलने के लिए लोग खड़े हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप अपने अखबारात के अंदर शहर की तामीर, तरक्की, भाईचारे के लिए जगह दे। कोई हिंदू मुसलमान, कोई दूसरी बिरादरी, जात पात का राजकारण इस शहर के अंदर अब खत्म हो चुका, और कहीं बचा भी होगा तो आपके जरिए से उसको दफन करना है। मैं यही लोगों से आप लोगों से अपील करने के लिए और शहर की तरक्की के लिए आप लोगों के सामने बैठा हूँ। बेग साहब, एक सवाल है, बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मालेगांव शहर में हर चीज़ पर बातें बनाई जाती है। आपके पास जीआर कॉपी आ चुकी है इसके बाद? देखो, सब चीज़ तुमको बताना मुझे ज़रूरी नहीं है। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पर ले रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, है ना। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं कोई लोकल आदमी नहीं है कि मैं एक आदमी को बोल दिया और चले गया, है ना। अब वो PWD के अंदर जीआर आ जाएगा, जीआर आएगा, आपको टेंडर निकलेगा, सब दिखेगा ना, रोड के ऊपर काम दिखेगा आपको। और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, सब चीज़ किसी को बताना भी जरूरी नहीं रहती ना। मंजूर हो गया, 6 करोड़ रुपया मंजूर हो गया, जीआर भी मिल गया, वहाँ से वो लोगों ने लोड भी कर दिए। पूरा हिस्सा रियासती हुकूमत करेंगे कॉर्पोरेशन का नहीं, उस 100% गिरान अल्पसंख्यक निधि से है, जो PWD के अंदर पैसा आएगा, और PWD के अंदर पैसा आने के बाद वहाँ से ये रिलीज होगी। राहुल गांधी आ रहे, अगर आचार संहिता लगी तो उसका आचार संहिता लगी तो ऐसा उसका प्रोसेस रहेगा कि भाई हमको परमिशन लेना पड़ेगा। कोई ये नहीं कि भाई आचार संहिता रुक जाएंगे, आचार संहिता लगी तो उनकी रैली रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको परमिशन लेना पड़ेगा। हम परमिशन के लिए भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि परमिशन डाल देंगे। हमको 2-4 दिन रिक्शा भी गाँव के अंदर घुमाना है। और जैसे इन लोग ने कहा कि भाई इन लोग की, हमारे कार्यकर्ता लोगों की इच्छा है कि मालेगांव शहर के अंदर एक बड़ा कब्रिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ पर भी अगर उनको लेकर आए तो हम लोग वहाँ पर भी कोशिश करेंगे भाई वो वहाँ पर अपना विजिट हो जाए। इसके लिए हम जैसे राहुल गांधी साहब की न्याय यात्रा जारी है, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव साहब शरीक हुए, बिहार में तेजस्वी यादव शरीक हुए, अलग अलग अलायंस की पार्टियाँ शरीक हो रही हैं, तो मालेगांव में क्या मामला रहेगा? ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ। जब ऊपर अलायंस की बात रहेगी नहीं तो अध्यक्ष भी है, तो मैं कार्यकर्ता की हैसियत से मैं आपको बोल रहा हूँ, अध्यक्ष की बात हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ।
कि भाई जब वो इनका ये रहेगा, अलायंस का जब मामला रहेगा, अलायंस जब होगा तो अलायंस के अंदर सबको मालूम है कि अलायंस होगा। उसके बाद ऊपर के लोग बैठ के बात करते, सीट किसके ताबे में जाएगी, आपको मालूम है कि ये सीट लोकसभा हो, जो यात्रा है उसमें जो शामिल हो रहे हैं हम लोग देंगे ना, उन लोगों को भी न्योता देंगे, जो जो लोग इसके अंदर है हम इनको भी न्योता देंगे, इनको भी शिरकत की गुजारिश करेंगे कि भाई आप लोग आए और न्याय यात्रा को जो है कामयाब बनाए। हम लोग एक लेटर उनको भी देंगे, हर पार्टी के लोगों को हम लेटर देंगे। आज आप आवामी अहदे पर नहीं है, उसके बाद भी सरकार से आप बड़ी निधि लेके आ रही, शहर के अंदर की कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? देखो इसकी क्या जिम्मेदारी है, ये शहर के लोग फाइनल करेंगे, इसमें फाइनल करने का हक मुझे नहीं है। मैंने जो फंड लाया, ये जो मेरे ताल्लुकात जो मैंने लोगों से बना के रखा, ये इसका नतीजा है कि ये मैंने फंड लाया, जो मैंने ताल्लुकात, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई सबसे मिलजुल कर आज तक के जब से कारपोरेटर है काम करता रहा, उसका एक नतीजा है कि मंत्री साहब ने मुझे लेटर दिए थे। दूसरा जो निधि आएगी उसमें सुहास अन्ना कांदे ने भी लेटर मुझे दिया है, सुहास अन्ना कांदे के लेटर के ऊपर भी एक अच्छी सी निधि मिलने वाली है। और भी बहुत सारे मैंने ऐसे आमदार लोगों से, मंगेश दादा से भी लेटर लाया हूँ। तो शहर की तरक्की के लिए देखो सबके पास जाना पड़ेगा। हमारा झगड़ा शहर के अंदर काय का है, कामकाज का है, तो हम लोग को झगड़ा अगर मिटाना है तो कामकाज हो जाना चाहिए शहर से, चाहे वो करे या मैं करूँ, शेख आसिफ साहब करे, खुशी हुई मुझे, उन्होंने भी 3 करोड़ रुपये का फंड लाया, मुफ्ती साहब ने भी लाना चाहिए। ये शहर वेलकम करेगा, जो फंड लाएगा उसका वेलकम करेगा। हमको फंड रहती, अगर मैं एक बात बता, अगर सरकार हमारी रहती तो आज 6 करोड़ रुपये लाए तो हम 60 करोड़ रुपये की भी लाने की ताकत रखते। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार का भी शुक्रिया, सेठ अब्दुल सत्तार साहब का भी शुक्रिया, जिन्होंने अल्पसंख्यक निधि से 6 करोड़ रुपया दिया। मैं दादा भूसे साहब को खुसूसी शुक्रिया इसीलिए अदा करता कि वो खुद गए थे मंत्री साहब के पास। मैं रेगुलर अभी 3 दिन मुंबई बैठा था। मुंबई में बैठने के बाद आखिरी मरहले में मैं उनको बोला, वो जाके बातचीत करके आए, मुझे बोले यार मैंने बोल दिया तेरा जीआर बन जाएगा, तुम लोग काम करो। तो सभी का शुक्रिया जिन्होंने काम करे। हमको पार्टीबाजी नहीं करने का, हमको शहर की तरक्की करना है। जब वक्त आएगा स्टेज लगाएंगे, इसके बारे में जो बोलना रहेगा, जो काम नहीं करेगा शहर में उसके खिलाफ। आप फंड ला रहे हैं तो ये भी इल्जाम है कि वो इधर का ज़्यादा पैसा उधर लेके जा रहे हैं। देखो मालेगांव का सेंट्रल का टैक्स का पैसा आउटर में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो कारपोरेशन। बात असल में ऐसी है भाई साहब, उन्होंने मुझे दिया है ना, उन्होंने लेकर गए, वो उनके हर आदमी अपना मतदार संघ चाहेगा कि वो सुधर रहे। पालक मंत्री भी है, उन्होंने मुझे पीछे 2 करोड़ रुपये भी दिया। इसके अंदर मैंने 1 करोड़ रुपये का बुनकर भवन बनाने के लिए वो टेंडर निकला था, कल इत्तेफाक से और टेंडर हो गया, कोई टेक्निकल पॉइंट की वजह से। वो 1 करोड़ रुपया बुनकर भवन बनाने के लिए मैंने उनसे लिया था। 1 करोड़ रुपये मेरे खुद के वार्ड खुशामतपुरे के अंदर रोड रास्ते बनाने के लिए मैंने 1 करोड़ रुपये उनसे लिया था। तो आदमी ऐसा है कि जो मांगेगा जाकर तो उसको मिलता है, मेहनत करेंगे, वो लेके जा रहे, तो उनका भी राजकारण है, उन्होंने जो दिया। अभी उन्होंने मेरे जीआर के अंदर उनका 4 काम उनका भी है, जिसके अंदर 2 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये का काम है। उसमें 1 करोड़ रुपये में मालदा में डाले, उन्होंने 1 करोड़ रुपये दयाना के अंदर डाली थी। यानी मेरे जीआर के अंदर 2 करोड़ रुपये का जो काम आया उनका साथ में, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपये इधर भी डाले। तो वो ऐसा है कि ठीक है, उनका मतदार संघ है, अगर 70% उधर देंगे तो 30% इधर भी देंगे तो हर आदमी बैलेंस हो जाता। तो इसके ऊपर अपने को जिसको बोलना है वो बोलेगा। मुझे यही बोलना है कि मेरा काम किया है तो मैं जिन्हें ने काम किया मैं उसका शुक्रिया अदा करने वाला आदमी है। मैं शुक्रिया नहीं अदा करूँ ये मेरे लिए नागवार गुजरेगा, मैंने उनको शुक्रिया अदा किया। बात ये कि वो दादा बाबू का ये काम ऐसा तरीका अच्छा है क्या, जो इधर का जो पैसा लेके जा रहे हैं, इधर भी थोड़ा देना चाहिए ना, आप लोग को बोलना चाहिए लीडर। मैं क्या बोलता हूँ, मैं हम अभी दिए ना उन्होंने मुझे, जिसको लगता है कि भाई ऐसा है तो उसने जाके बात करना चाहिए। जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती। भेदभाव की चर्चा तो है ना, भेदभाव की चर्चा है ना। देखो मतदार संघ अगर मैं भी मंत्री बन जाऊंगा तो मैं भी सोचूंगा 70% मेरे शहर के अंदर काम हो और 30% दूसरी तरफ हो। उसको भी उसके मतदार, उनको भी उनके मतदार संघ का देखना है, तो वो जो कर रहे हैं वो उनके मतदार करते जाते हैं। आपके काम में रुकावट पैदा नहीं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा फंड हो गए काम हो। देखो एक बात मैं आपको बोलता हूँ, आज तक अभी तक के तो ऐसा हुआ नहीं कि भाई रुकावट पैदा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो जिसका उसका भाग है। मेरे को जब रुकावट जिस टाइम लगेगी कि मुझे पैदा कर रहे तो मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस बुलाऊंगा और आपको बोलूंगा कि इस तरीके की रुकावट है, पैदा कर रहे, ये काम में किसी ने रुकावट पैदा नहीं करा। और मैं आपको बोलता कि काम करने की अगर बात आएगी तो अगर मुझे जरूरत पड़ गई क्या मुफ्ती इस्माइल से अगर ये बोलने से हो जाएगा तो मैं मुफ्ती इस्माइल बाद भी जाऊंगा। शेख आसिफ साहब के बोलने के ऊपर अगर मुझे लगेगा कि यार शेख आसिफ साहब ये बोल देंगे तो ये मेरा काम हो जाएगा शहर की तरक्की के लिए, तो मैं उनके पास भी जाने के लिए मेरी तैयारी रहेगी। मुझे किसी का रुकावट और भेदभाव का राजकारण करना जरूरी है शहर के अंदर, बाकी विकास के अंदर आड़ा आना किसी के भी ये जरूरी नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी का 4 तारीख का आना ऐसा लमसम तय था। बहरहाल ऐसा हुआ कि वो बोल रहे कि 11 तारीख को राहुल जी आएंगे,
तो उसके पहले एक दिन पहले मैं आके मुकाम से रहूँगा, क्योंकि अपना जो लेडीज जिम बनाया गया है कोरेसा जिम लेडीज जिम का, उसमें सामान भी आ गया और उसका इब्तिदा करना है। तो अगर वो आ गया तो इब्तिदा करा लेंगे, नहीं तो फिर ईद के बाद उसका एक अच्छे तरीके से उसका इब्तिदा होगा। जो अपने लेडीज जिम बनाया उसका 29 लाख रुपये का सामान आ गया। 50 लाख रुपये का अपने उस वक्त तो इब्राहिम चंद मेयर थे, मैं स्टैंडिंग चेयरमैन था, उस वक्त स्ट्रक्चर बनाया था। आज अल्लाह का करम है कि वो अच्छा मौजूद है। वापस उसको रंग रंगोली की जा रही है, कलर का काम शुरू किया और ये मैं इसके लिए करूँगा। हो सकता है 11 तारीख को जो मैं बोला तो जो नहीं, शहर के लेवल पे बोल रहा हूँ मैं। आपस में एक सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका जवाब हमने भी दिया था जरूर भाई, और देंगे जवाब। मालेगांव के अंदर जो आपस के अंदर जो बात होती है ना, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता, इसके लिए ये कोई आके बोलेगा तो ये तो सबकी जिम्मेदारी है। ये मेरे भाई शुक्ला बैठा है, इसकी इनकी भी जिम्मेदारी, इसका जवाब देने की आपकी भी जिम्मेदारी है मेरी। तो अभी उन्होंने दरगाह के बारे में तो बोला, दरगाह निकाल दी गई, रात खत्म कर दी गई। कब निकाल दी गई? आज ही कल ही रात ही। कल शाम में मेरे को चांदोड़ से कुछ लोगों ने फोन किया था। मैंने नाना पड़ोले को फोन करने की कोशिश की रास्ते में, वो नहीं, पर वो नहीं, उनका फोन नॉट रिसीवर होने की वजह से वो भी मेरे पास है। कुछ लोगों ने मुझे फोटो भी डाला था, उसकी कॉपी भी डाला था, वहाँ के डिवाइस भी की, कहने से मुलाकात की है। तो वो सारी बात हुई। ये तो बात बराबर नहीं है कि अगर उनको करना ही था तो वहाँ के लोगों को इत्माद में लेना था। उन्होंने चांदोड़ के दरगाह, ठीक है, रोड पे आती है, हर जगह कहीं कहीं रोड के ऊपर आई है, तो उन्होंने कुछ तो इसका पर्याय ढूंढा है। तो इसको बैठ के भी मत से घाल हो सकता है। इसको जरूरी नहीं है कि हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई ऐसा सब लड़कर उसको मत से घाल लीजिए ना, सबको लेके बैठो। वो अटैक का कोई जवाब दे रहे हैं, उसको सबसे मिलकर कोशिश करना चाहिए। ये जो चल रहा है ये भी गलत चल रहा है। मैंने गांव लेवल की बात किया, मैंने तुमको ये नहीं बोलेगा कोई भी आएगा और हमारे गांव के ऊपर हमको मार के जाएगा और हमारे हाथ बंधे रहेंगे। उसके लिए मैं तो बिल्कुल, आप जितना वो बोलेंगे उससे ज्यादा मैं भी बोलने की कोशिश करूंगा। बहरहाल अपने जो शहर के लोग हैं, मैं शहर की बात कर रहा था आपसे। अभी दरगाह के बारे में मैं पूरी मालूमात लूंगा। उन्होंने जो कल ये किया था, अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कल लेटर उन्होंने जो डाला था वहाँ के वकील साहब ने, है ना, मैंने ये मेरे को लेटर डाला, तो मेरे को भी इसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है। मैं भी मालूमात दूंगा और फिर आप बोलेंगे तो आपसे मैं रब्ता करके और उसके लिए आगे क्या बात करना है मैं करूँगा। कांग्रेस जलसा या मीटिंग के लिए तो बड़ी प्लान किए थे पीछे जलसा लेने का, करते जा रहे। हम असल में काम काज में लगे, जलसा लेना वक्त तो आएगा, जलसा ले लेंगे। विकास, शहर का विकास जरूरी है। जब लोगों को विकास दिखेगा तो लोग बोलेंगे जलसे के अंदर भी है। हमने जलसा इसके लिए कैंसिल किया, उन्होंने जो जगह के ऊपर रखा था वो जगह हमारे लिए मुनासिब नहीं है कांग्रेस की। हम कोई बड़ी जगह के ऊपर जलसा लेंगे। और आपको कल रमजान महीना हमसे 5, 6, 8, 7, 8 घंटे लग जाने आते हैं। अभी तो कोई सवाल नहीं आया। ईद के बाद जो सरगर्मियाँ रहेगी उसमें हम हर में पहले जलसा हमारे ही बलबूते पे लेंगे ना, बलबूते पे पहले तो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी की राहुल गांधी हाँ, दिल्ली के कुछ लोग आए थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते में रात में दौरा किया, शब बारात के दिन ही आए थे रात में वो। और उन्होंने, मैं यहाँ से पूरा आया तो उनको लेकर गया दरेगांव से पूरा 40 फाटे से इस तरीके से लाना चाहिए। उन्होंने कुछ रोक के सभा का उन्होंने बताया, तो मैंने मीटिंग में डल का उनको जगह वहाँ पर बताया ये भी ठीक हो जाएगा बोले। जो भी 10-5 मिनट वो बोलते हैं। और हमारे लोगों की ऐसी ख्वाहिश है कि भाई उन्होंने बड़ा कब्रिस्तान के अंदर हाजिरी देना चाहिए। जैसे नासिक के एक मंदिर पे वो जाने वाले हैं, तो हम भी चाहेंगे कि इशाक बाबा की दरगाह पे भी हाजिरी हो जाए। और मोहम्मद बराज को वो सारा देख लेंगे। इतना बड़ा कब्रिस्तान भी है, मैं समझता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बोला जाता है। तो उनको वो भी बता देंगे हम लाके भाई हमारे शहर का कब्रिस्तान है और यही मोहम्मद बराज पे हुआ था। इशाक बाबा की दरगाह पे भी हाजिरी हो जाए, इस तरीके की हमारी कोशिश। 6 करोड़ रुपया किस मत में इस्तेमाल हो गया फाइनल नहीं हुआ। अभी हम उनसे विनती करने वाले हैं कि वो वहाँ पर भी हमारे हाजिरी दे दें। तो उन्होंने तो रूट देख के गए हैं। अब रोज बैठक का हमारा सिलसिला है। अभी पार्टी मीटिंग का ये आ गया, लोकसभा की हमारी मीटिंग लग गई इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि शायद उसके अंदर ये भी निकल जाए कि हमने हमारा
कब मालूम है? नंदुरबार धुलिया मालेगांव ये तय हो गया, यहाँ से चांदोड़ के अंदर उनकी सभा रहने वाली है और उसके लिए वो काफिला आगे वो निकले। एक साहब देखो, इसमें लिखा है आपके लेटर में, अभी जो प्रेस नोटिस में 4 तामीरी काम होने वाले सीमेंट कंक्रीट में। अगर पहले रोड की अगर आपकी बात की जाए, सुलेमानी चौक से लेकर कानका चकिया तक, तो कुछ कुछ हिस्सों में दरारें पड़ी है, उसके सबूत और वीडियो अवेलेबल है। सही बात है। देखो एक बात सुनो, वो मामला दरार ऐसी पड़ी कि उसके अंदर बाल आया है, ये मैं नहीं इसका इनकार नहीं कर सकता हूँ। ये जब माल आया था, मटेरियल आया था, उसी के बाद पड़ गई थी वो। उसके बाद उसको फौरन शिकायत करें जहाँ मटेरियल बनता है ना। ये मैंने कुछ शिकायत किया कह रही, मुझे जैसी मालूमात मिली, आदमी रोड बना रहा, उसके अंदर दरार अगर आ गई तो मैं खुद भी चाहूँगा ना, मेरा अपना बनाया वो काम है। तो वो उसके अंदर मटेरियल के अंदर कुछ हो गया था, उन्होंने फौरन उसको ये किया और उसके बाद तुम देखो उसके जहाँ पर हुआ है उसके आगे नहीं हुआ है। ऐसा कहीं कहीं हुआ है एक आध जगह के ऊपर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो कोई काम करने वाला तो पैसा देने वाला है ठेकेदार, वो कोई फुकट में मटेरियल तो नहीं ले रहा। अब इतनी बात तो तुमको मुझे पूछना भी नहीं चाहिए, हुआ होगा तो कोई मैं चलो भाई उसके अंदर मैं खड़े रह के पूरा ऐसा कराया, छोटी छोटी सी चीज़ है, हो गई होगी। 3 करोड़ की लागत से बना छोटा कैसे? नहीं नहीं, दरार छोटी सी है, काम छोटा नहीं है। काम तो इतना बड़ा है कि किसने भी 3 करोड़ का काम आज गिरा देना। एक सियासी आदमी ने मालेगांव के अंदर कि मैंने 3 करोड़ का एक काम रोड का किया, चलो तुम्हारे जो तुम किसी को अगर मानते हो तो उससे पूछ के मुझे बता देना कि तुमने 3 करोड़ का एक रोड बनाया। तामीर को बुरा बोलना मकसद नहीं है, 4 काम आपने फिर से लाए तो वैसी हालत ना हो। वैसी हालत नहीं है उसकी भी जैसी तुम पूछ रहे, तुम तुम्हारे हिसाब से बोल रहे, बात अलग है। अगर थोड़ी सी बाल आ गए, भाईचारे के अंदर झगड़ा होता तो उसमें दरार आ जाती तो रोड है। सुनो, अभी तुम अगर किसी के बारे में बोल रहे ना तो तुम मेरे इससे बोल दो, शेख इमरान साहब ने रोड बनाए थे, कहा कर ये मेरी बात तुमने खास तौर से आसिफ भाई आपको बोल रहा हूँ मैं कि मेरी बात रिकॉर्ड के ऊपर लेकर उसने डालना। शेख इमरान साहब ने तीसरा शब बारात थी, 17 लाख रुपये का बड़े कब्रिस्तान के पास रोड बनाए थे। पहली बारिश के अंदर रोड नहीं दिखा, पहली बारिश के अंदर बनाने वाला शेख इमरान, जो शेख रशीद साहब का लाडला है, उसने बनाया था। ये इतनी सी क्या बात करे, बाल की ऐसी दरार लगी। ये कभी आज तक ना अखबार में लिखे, तुम्हारे में जरूरत होगी तो लिख के बताना तुमने, और मैं मीडिया को ललकार के बोलता है बात कि एक बारिश में नहीं रहा, एक नहीं अनेक काम भ्रष्टाचारी के हैं। बहरहाल मुझे उसके ऊपर बोलना नहीं है, मुझे ललकारो मत, मैं साफ किरदार का है, मैं साफ बात करूंगा। कभी बात आएगी तो मैं कान में नहीं मैदान में बोलने वाला आदमी। तुम लिख लेना, तुम्हारी ये बात पहुंचा देना तुम्हारे नेता जो अगर होंगे उनके तक के 17 लाख रुपए का बड़े बड़े बोर्ड लगाएंगे। हमारे नेता बुनकर लॉन्च, क्या बुनकर लॉन्च क्या हुआ? बुनकर भवन, बुनकर भवन। अरे शकील भाई आपने सुना ही नहीं, मैंने उनके ये भी बोला कि दादा भुसे ने 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ मुझे दिए थे, उसमें 1 करोड़ का बुनकर भवन बनाना है, 1 करोड़ रुपया मैंने मेरे वार्ड में डाला। टेक्निकल वजह से वो री टेंडर हो गया। कल मैं दोपहर बाद आयुक्त साहब की साइन लेकर आज शायद वो उसके ऊपर दिख जाएगा, री टेंडर हो गया। और री टेंडर होने के बाद काम हर हाल में इंशाअल्लाह ताला होगा। हमने जबान जो देते वो काम कर देंगे। चुनाव अभी उसके लिए मीटिंग लगी है, अब कौन उम्मीदवार होगा क्या होगा। पार्टी का ऐसा है कि सब जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, अब पार्टी ने हमको तो ये कहा था कि भाई आप हमको बताओ कौन उम्मीदवार होना चाहिए। तो मैंने अभी तक के कुछ भी नहीं सोचा, और अभी 1-2 दिन के अंदर टाइम लेके हमारे लोगों से बातचीत करूँगा कि भाई कौन उम्मीदवार होना चाहिए। हमारी पहली पसंद तो कुणाल पाटिल है कि अगर कुणाल पाटिल साहब लड़ते तो हमें लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसी बात तो मैंने मीडिया के अंदर हमारा एक रोज़ का शिविर हुआ था, उसी में भी मैंने इसमें बोला था कि भाई हमको अगर वापस इनको अगर उम्मीदवारी दी है तो ये चुन के आ सकते हैं। हालात अच्छे हैं कांग्रेस के, हमने सारी बातें उनसे की थी। आप नहीं तो आगे देखेंगे उसके मुस्लिम और कौन इच्छुक है इसमें? टिकट को मुस्लिम उम्मीदवार को देने के आपको पार्टी है कांग्रेस पार्टी। देखो सिफारिश करने के लिए मैंने भी मैं भी गया था उनके पास से सिफारिश करने के लिए। हमारे नेता नानाजी पटोले साहब ने एक बात बोला, मैं आपको बात बोल देता हूँ। वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई कोई हिंदू कोई मुसलमान जात पात का राजकारण कांग्रेस करती नहीं है। हम लोग सर्वे कराने के लिए हमारे लोग निकल चुके, जो सर्वे की रिपोर्ट आएंगी उसको घर बैठ के टिकट दिया जाएगा, किसी की सिफारिश पर टिकट नहीं दिया जाएगा। सिफारिश से कोई इतनी होना चाहिए कि ये उम्मीदवार का क्या है क्या नहीं है उसकी सिफारिश। टिकट की सिफारिश मैंने इनको मैं डायरेक्ट जो है सर्वे के लिए मैंने आदमी निकाल दिया, सर्वे होगा और हम टिकट उसको घर बैठे दे देंगे। इच्छुक उम्मीदवार कौन बोले? इच्छुक उम्मीदवार के अंदर तो समझते ना, हमने जो नाम बोले वो तो उनका है। उसके अंदर तुम्हारे हमारे रिटायर आईजी है अब्दुल रहमान साहब है, तुम्हारे तुषार दादा शिवाड़े है और शाम सनेर रहे, ऐसे और एक नहीं अनेक लोग हैं। जैसे कभी
हमारे आसिफ साहब क्लियर नहीं करते कि कौन सी पार्टी के अंदर है। अगर वो शरद पवार साहब की पार्टी के अंदर है तो वो भी उम्मीदवार है, अलायंस के अंदर उनका भी नाम आ सकता। अभी आसिफ भाई ने रोड के ताल्लुक से सवाल पूछे, आपने जो उनको जवाब दिए कि यार ये क्या तुम्हारे नेता को बोल देना, तो क्या ये जवाब मुनासिब था क्या? नहीं, मैंने पहले बात बोला तो मेरी बात पे ख्याल नहीं करते। मैंने क्या कहा, हर आदमी अपने अपने नेता को चाहता, यानी मैं नहीं बोला तुम उसके आदमी। जैसा कि हमारे सेक्रेटरी गफ्फार शेख साहब बोल रहे हैं कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 मुद्दों के लिए है। एक तो हमारे सदर मोहतरम ने 6 करोड़ का फंड इस शहर के विकास और तरक्की के लिए जो लाया है वो, और हमारे लीडर, नौजवान लीडर राहुल गांधी साहब मालेगांव से गुजरेंगे न्याय यात्रा के नाम पर, उनका इस्तेमाल और आप लोगों को माहिती देना है। दरअसल सच बात यह है कि वो बाईपास निकलने का उनका प्रोग्राम था, शहर में आमद का उनका कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन शहरिया ने मालेगांव की ख्वाहिश और खुद एक अहम लीडर कांग्रेस के इस गढ़ से गुजरे और बाईपास निकल जाए, इसके लिए हमारे सदर मोहतरम ने कोशिश किया और ये कहा कि उनको शहर से गुजरना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि वो दरे गांव की बारी से निकलकर शहर मालेगांव में दाखिल होंगे, जूना आगरा रोड से गुजरकर उनका एक मुख्तसर खिताब सुपर मार्केट के बाद जहां हम लोग प्रिंस टाइल्स की दुकान है वहां पर उनका एक खिताब होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि शहर के विकास और यहाँ के उद्योग, यहाँ की सनत के ताल्लुक से भी हम लोग उनसे कुछ वक्त लेकर बात करें, वो उनके प्रोग्राम के ऊपर है। उसी के साथ साथ हम लोग की कोशिश ये होगी कि बम ब्लास्ट की जगह जो कब्रिस्तान में हुआ, 2 बम ब्लास्ट जो कब्रिस्तान में हुआ, हम लोग चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी उनकी विजिट कराई जाए। साथ ही साथ 6 करोड़ रुपये का जो फंड लाया गया है वो खुशी के लिए, खुशी की बात इसलिए भी है, जैसा कि हम लोग कहा करते हैं और हमारे सदर मोहतरम भी कहते हैं कि आज कोई पोजीशन नहीं, हमारी अपोजिशन की हुकूमत है और कोई पोस्ट न होते हुए भी आज करोड़ों रुपये के फंड न सिर्फ कागज पे आए, जमीन पे भी देखे आप लोगों को। कई कामकाज हम लोगों ने 3-4 महीने के अंदर अंदर वो फंड लाया गया और उसको जमीन पर भी हम लोगों ने बता दिया लोगों को कि हमारा सदर जो है काम करने में कितनी दिलचस्पी रखता है। इंतहाई इनेमाद और कोशिश के साथ ये 6 करोड़ का फंड लाया गया है और मेरी मालूमात ऐसी है कि अभी 23 करोड़ रुपये के फंड और जो है वो रूट पर, वो हम हमारे सदर मोहतरम बताएंगे उस बारे में। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोग वक्त पर आए और हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहमियत दी। मैं आप लोगों का